हमें पता चला कि बच्चे का ये निश्चित हो गया कि बच्चा नशा ले रहा है या नशे के ऊपर निर्भर हो चुका है। इस तरह के बच्चे के साथ हम बातचीत कैसे करेंगे, इस मुद्दे पे बात हम घर में परिवार में उनके साथ कैसे उठाएंगे। सबसे पहले हम उस बच्चे को बातों बातों में उसके थोड़ी सी बातों के तरीके को, तौर तरीके, किस तरीके की बातें बच्चा कर रहा है साझा बातें करें। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा जानना है तो उस बच्चे को उस परिवेश से थोड़ा सा बाहर लेकर के चले जाएं, परिवार के साथ में कहीं 2-4-6 दिन के लिए बाहर चले जाएं। और मुझे लगता है बच्चा वहाँ अगर आपके साथ घुलेगा मिलेगा, थोड़ा सा उसे एंजॉय, आनंद कराएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, खिलाएंगे उसकी मनमर्जी का, तो वो फिर आपसे उस तरीके से इंटरेक्ट हो जाएगा और वो अपनी बात को धीरे धीरे कहना। जब आप उसकी बातों पर नाराज़ नहीं होंगे, उसको थोड़ा सा ले करके उस बहाव से कि मेरे बच्चे पेरेंट्स मेरी बात को समझ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी सारी बातों को कह सकता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, क्या तरीका होगा, कैसे बात करेंगे उनके साथ? सर, जब हमें पता चल गया कि बच्चा हमारा ड्रग एडिक्ट हो चुका है तो हम उसको ऐसे वीडियोस दिखा सकते हैं, ऐसी मूवीज़ दिखा सकते हैं जिसमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जिक्र किया जाए। तो जब वो उनको रेगुलरली देखेगा तो उसको थोड़ा सा हो सकता है उसी परिवेश पे खुद भी वो आत्मचिंतन करे, और हो सकता है जैसे सर ने कहा वो बाहर जाएगा कहीं तो उन चीज़ों को थोड़ा सा फिर पेरेंट्स के साथ शेयर भी करेगा। ठीक ठीक। बच्चे का कोई बड़ा भाई बहन, छोटा या बच्चा जिसके साथ खुलकर बात कर सके, ठीक है, उसके थ्रू अगर हम जानने की कोशिश करेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद बच्चा उस चीज़ से उबर सके। ठीक ठीक। तो मतलब माता पिता को ये कोशिश करें कि बच्चा किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है बातचीत करने में। रिलेटिव हो सकता है, बच्चा रिलेटिव हो सकता है, उनके थ्रू उनके साथ हम उनके साथ साझा होकर हम बात करें। ठीक है ठीक है, वो भी एक हो सकता है, एक तरीका है। ठीक है, एक तो बच्चे को ये विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हम उसके लिए चिंतित हैं, और हम बच्चे के लिए चिंतित हैं। वो उसमें एक जो हम वार्तालाप में एक चीज़ जो करेंगे उससे उनको जो पता चल जाएगा वो है उनकी बात सुनना। समय निकालिए और बोलिए कि हम आपसे आज बात करना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, हमें कुछ सुनने को मिला है तो बातचीत करना चाह रहे हैं क्योंकि हम आपके लिए चिंतित हैं। तो उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की अच्छी जो आदतें हैं उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और उनको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ये अच्छी अच्छी बातें हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो, जिसके कारण मुझे गर्व है कि आप मेरा बेटा मेरी बेटी हो। ये सब बात बोलना, ये सकारात्मक सोच को मन में रखते हुए इनने जो बात बोली थी बीच में भी, बहुत ज़रूरी है बच्चों को ये बात बोलना। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस उसके लिए हम रखेंगे। हमें ये भी मन में रखना है कि हमें इस बच्चे को दिलासा देना है और बताना है कि जो भी परिस्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। साथ में ये भी कि जो भी आप बोलोगे, जो भी मैंने समझा है या सुना है, वो हमारे बीच में रहेगा। उसको गोपनीय रखना बहुत ज़रूरी है। किसी अन्य दोस्त को, किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य रिश्तेदार को उसको हम नहीं बोलेंगे, ना ही व्यक्त करेंगे, और उसका दिलासा और उसकी पूरी जिम्मेवारी हम लेते हुए उसको प्रॉमिस करेंगे कि हाँ, हम किसी को नहीं बोलेंगे, ये हमारे बीच की बात है। तुम मेरे बेटा हो, तुम मेरी बेटी हो, हमारे बीच की बात है। हमें जो भी पता चल गया, हम इन्फॉर्मेशन, थोड़ी जानकारी ले लें। जैसे इनने बोला था, बहुत अच्छी बात इनने बोली थी कि हम उनको कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं। तो इस वीडियोस जो दिखाएंगे, ये वीडियोस जो भी दिखाने के लिए हमें खुद भी ये जानकारी पहले लेनी पड़ेगी कि वास्तव में अगर कोई नशीली दवा हमें पता चल गई या कोई दवाई के बारे में पता चल गया जो हमारा बच्चा है वो हो सकता है सेवन कर रहा हो, उसके बारे में जानना, जानकारी लेना, वो हमें पहले करना होगा अपने लिए, क्योंकि जब ये जानकारी हम लेंगे तभी हम अपने बच्चे को ये जानकारी दे सकते हैं। एक समय फिक्स करना, एक जगह फिक्स करना, बहुत अच्छा इनने आइडिया दे दे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली सब लोग एक वेकेशन ले पाएँ, बट एक जगह हो, उस जगह से थोड़ा सा हटके हो, भले उसी शहर में हो, कहीं आप जाएं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, एक समय फिक्स करें, जगह फिक्स करें जहां बाकियों की आपके बीच की थोड़ी सी प्राइवेसी हो और बाकी वहां पर कोई दखल नहीं हो लोगों का, कि पता चला वहां पर भी ये ताऊ जी भी आ गए, दादाजी भी आ गए, अरे मैं भी, चलो आ जाओ, चलो बात करते हैं। क्योंकि सब लोग बैठेंगे तो फिर जो मुद्दा है उस पर फोकस नहीं रहेगा।
तो बातचीत दाएं बाएं हो जाएगी। तो उस टाइम बच्चे पे फोकस रहना, उसकी परेशानी को पे ऊपर फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। तो उस कारणवश हम एक जगह भी निश्चित करेंगे जहां हम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा के लिए हट के मिलेंगे। जब भी बच्चा नशे की हालत में है, अगर उनने नशा ले रखा है, उस परिस्थिति में किसी भी सूरत में हम उस बच्चे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा अगर नशे की हालत में है, नशा ले रखा है, कोई भी नशीली दवाई का सेवन कर रखा है, तो उस समय अगर हम उनसे बात करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसी संदर्भ में ये चीज़ और एक मन में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी अपेक्षाओं पे थोड़ा सा लगाम रखना पड़ेगा। जब मैं बोल रहा हूँ हमें अपनी अपेक्षाओं पे थोड़ा सा लगाम रखना पड़ेगा, हमें ये समझना है कि बच्चा कुछ समय से हो सकता है नशा ले रहा हो। अब हम जब मीटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, हमें ये मन में रखना है कि आज बातचीत हो गई तो कल नशा अब लेना, सेवन बंद नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो ये अपेक्षा मन में रखना ये ज़रूरी है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा उसके लिए देर रखना, अपने आप को थोड़ा सा दिलासा देना, काम रखना, अपने आप को गुस्सा नहीं होना, ये बहुत ज़रूरी है। इसी संदर्भ में हमें ये भी बोलना है कि हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे, जैसे हमने बीच में बात की थी, हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि वास्तव में केवल ये हाँ नशा ले रहा था, ये नशा ले रहा है। उनसे भी हम पूछेंगे कि कब लेते हो, क्या लेते हो, कौन सा नशा लेते हो, उनसे भी हम बातचीत वार्तालाप इस पर करेंगे। हम खुद ही कंक्लूड नहीं करेंगे कि हमें अब पता चल गया क्या क्या नशा ले रहा है, हमने उसका प्रमाण भी देख लिया। बच्चे से फिर भी हम पूछेंगे कि वास्तव में अगर ये वो नशा ले रहा है, कब लेता है, क्या लेता है, क्यों लेता है, थोड़ा सा बच्चे से भी इस पर वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, कंफर्म करेंगे। ये भी इस चीज़ के लिए भी हमें तैयार रहना होगा कि हो सकता है पहले बच्चा हो सकता है आपसे बात नहीं करेंगे, हो सकता है उनको आपसे बात करना अच्छा नहीं लगेगा, जो आपने बोला थी बात वो बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है तब भी बच्चे को लगेगा पता नहीं ये मेरे प्रति क्या राय देंगे, मुझे क्या बोलेंगे, कहीं डांटेंगे तो नहीं, हाथ तो नहीं उठाएंगे, और कुछ तो नहीं हो सकता है मेरे साथ करेंगे। तो ये इसके लिए हमें तैयार रहना है। तो हो सकता है पहली बार में ही वो आपकी बात हो सकता है नहीं सुनेंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको तैयार रहना है कि आप हेल्प करना चाह रहे हैं बट फिर भी हो सकता है वो आपसे बात नहीं करेंगे। हमें किसी भी परिस्थिति में जजमेंटल नहीं होना है, अपनी राय उनको नहीं देनी है। ये नहीं बोलना है कि देखो उसका बच्चा कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, कितना आगे बढ़ गया, देखो तुमने अगर ये नहीं शुरू की होती, ये नशा लेना शुरू नहीं किया होता तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए होते, उसके समान तुम भी अब हो सकता है 12वीं पास कर लिए होते, 10वीं 11वीं पास कर लिए होते। किसी के साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे, कोई राय नहीं देंगे, दूसरों के साथ हम कंपेयर अपने बच्चे को किसी परिस्थिति में नहीं करेंगे। हमें ये भी उनको बोलना बहुत ज़रूरी है और एक सकारात्मक समझ मन में रखते हुए ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि जो अभी हो रहा है ये बदल जाएगा। आप चाहोगे तो परिस्थिति ठीक हो जाएगी, आप ठीक हो जाओगे, आप उतने ही स्वस्थ हो जाओगे जितना आप स्वस्थ पहले थे। कोशिश करनी है, मैं हूँ, तुम्हारे माता पिता हैं, हेल्प करेंगे, भाई बहन हैं बड़े छोटे, मदद करेंगे, आप इसमें से निकल जाओगे, ठीक हो जाओगे। ये आश्वासन उनको देना बहुत ज़रूरी है। अब अगर किसी के घर में बच्चा है, किसी प्रकार का नशा हो सकता है ले रहा हो, तो जैसे हमने पहले भी बोला था, अगर किसी के घर में कोई है, बच्चा है, नशा वगैरह ले रहा है, तो परिवार के लिए भी परेशानी होती है, खासकर माता पिता के लिए। तो माता पिता अपने सपोर्ट के लिए, अपने लिए क्या कर सकती है, अपनी मदद करने के लिए क्या कर सकती है? जब पेरेंट्स को पता चल जाए कि उनका बच्चा ड्रग्स में एडिक्टेड है, तो ऐसी परिस्थितियों में पेरेंट्स अपनी मदद कर सकते हैं कि बच्चे को उसके इंटरेस्ट के फील्ड में थोड़ा सा इन्वॉल्व करें। वो कोशिश करें कि जो इंटरेस्ट का फील्ड है बच्चे का, जैसे म्यूज़िक हो सकता है किसी के लिए, कोई स्पोर्ट्स फील्ड हो सकता है, सेशन अटेंड करने का फील्ड हो सकता है, तो पेरेंट्स पहले तो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड से इंटरेस्ट का कौन सा है वो पता करें और उस फील्ड में बच्चे को एक्टिव इन्वॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, ठीक है। तो बच्चे की हम बात कर रहे हैं तो उसको हम उसके जो इंटरेस्ट हैं उसको जिस चीज़ में रुचि है उसमें वो जाएं, उसमें हम उनकी मदद करेंगे। बट साथ में ये भी हम जानना चाह रहे हैं आपसे इस प्रश्न के संदर्भ में कि माता पिता अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने को सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, किसी से बात करें नहीं करें, किसी सपोर्ट लें, क्या करें इस परिस्थिति में। वो तो हो गई, बात उठ गई बच्चे को लेके कि बच्चे को ऐसे मदद कर सकते हैं।
कि उसकी जो रुचि जिस फील्ड में होगी उसमें उनको हेल्प करे, सपोर्ट करे कि वो उसमें चला जाए। अपने लिए माता पिता क्या करें, पेरेंट्स क्या करें? जब बच्चा अगर इस क्षेत्र में उतर गया है, नशा करना प्रारंभ कर दिया है और पारिवारिक माहौल बिल्कुल पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है, जी। तो फिर उसकी रुचि तो समाप्त हो जाती है। जी। फिर शायद कोई रुचि नहीं बची है, क्योंकि अगर रुचि बचती तो शायद फिर इतनी तरीके होता है, घर को अस्त व्यस्त नहीं करता। जी। तो फिर सबसे अच्छा जो विकल्प बचता है कि उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाए, ठीक है। और अपना जीवन जो है वो बड़ी सादगी के साथ में व्यतीत करें। सर मैंने मोस्टली देखा है कुछ लड़के नशे करते हैं और माँ बाप क्या है उनकी शादी करा देते हैं, ठीक है, और लड़की वालों को ये बता देते हैं कि नशा नहीं करता। उसके बाद क्या है, माँ बाप और फंस जाते हैं। क्यों? या तो लड़की का डाइवोर्स हो जाता है लड़के से, ठीक है, या उनकी घर की जो टेंशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो माँ बाप अपनी मदद इस तरीके से करेंगे कि जब तक लड़का नशा नहीं छोड़ता तो उसकी शादी ना करो। पहली बात तो ये है, शादी कर दी तो और फंस जाओगे। ठीक। सर जब माँ बाप को पता चलता है कि उसका बच्चा ऐसे ड्रग्स एडिक्ट हो चुका है, तो उनका खुद का दिमाग भी कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो ये सोच के ही परेशान हो जाते हैं कि यह कैसे हो गया। अब ऐसे में उनको जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास है, कोई ना कोई, देखिए सर सबके साथ ऐसा व्यक्ति होता है जुड़ा हुआ जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करें, क्योंकि वो सही गाइडेंस उनको दे सकता है। क्योंकि दूसरे को राय देनी आसान है, खुद के लिए सोच पाना ऐसी स्थिति में जब पता है कि उसका बच्चा हाथ से निकल चुका है तो बहुत मुश्किल है उनका दिमाग सही तरीके से सोच पाए। जी। तो पहले तो एक तरीका ये है कि वो किसी भी रिश्तेदार हो सकता है, वो कोई भी फ्रेंड हो सकता है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं, जो मीडिएटर का काम भी कर सकता है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में। और जो नशा होता है सर, उसका ना कोई सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है। जैसे हमें मान लीजिए चाय का नशा है, तो हम चाय छोड़ना चाहते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, चाय की जगह कोई मिल्क लेना शुरू कर देते हैं, कोई उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। तो ऐसे ही बच्चे को भी जिस चीज़ का नशा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट देने की कोशिश करें, और वो डॉक्टर ही सही गाइड कर सकता है कि क्या उसका पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि धीरे धीरे वो उससे कम हो और उसकी वो चीज़ उसको बैलेंस करना शुरू करे। ठीक। तो मैं शुरुआत साहब से करता हूँ। सर ने जो बोला बहुत महत्वपूर्ण है। अपने किसी दोस्त से, अपने किसी व्यक्ति से जिस पे आप विश्वास करते हो, जो आपका और आपके परिवार का हित उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनसे शेयर करें। क्योंकि शेयर करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपके मन का बोझ थोड़ा हल्का होगा। साथ में ये भी होगा कि अगर वह जो दोस्त हैं, अगर उनके रिसोर्सेज हैं, उनके कनेक्शंस हैं, नेटवर्क हैं, हो सकता है आपको इस तरह की सलाह या इस तरह की मदद कर पाएंगे कि आप वास्तव में इनको कहाँ के पास, किसके पास ले जा सकते हो, किन से मिलवा सकते हो, कौन ऐसा डॉक्टर या फैसिलिटी हैं या काउंसलर हैं जहाँ जो उपलब्ध हैं नेबरहुड में, उस ज़िले में, वहाँ ले जाएं और उनसे मिलवा सकते हैं आगे जाकर। तो शेयरिंग किसी दोस्त के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है जो इनने बोला, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं हो कि पता चला वो सबको बता दिया। पूरे पहले तो आपके घर में आप लोगों को पता था, 2 लोगों को पता था, और पता चला पूरे मोहल्ले को पता चल गया। तो उससे अच्छा है कि आप वैसी शेयरिंग वैसे व्यक्ति के साथ शेयरिंग नहीं करें। ये निश्चिंत होना चाहिए कि ये जो बातचीत हो गोपनीय रहे। जिस तरह आपने बच्चे को दिलासा दिलाया कि जो भी हम बातचीत करेंगे हमारे बीच में रहेगी, वैसे ही जो भी आप जिस भी दोस्त को बताएंगे वो आगे किसी को शेयर नहीं करे। ये भी थोड़ा सा विश्वास आपको हो तभी उनके साथ आप शेयर करें। एक नंबर है, भारत सरकार का एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें ये 1-800-11-00-0031, ये जो नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं समझने के लिए। एक तो ये कि टोल फ्री नंबर है, फ्री हैं, कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो भी काउंसलर या जिससे भी आपकी बातचीत होगी आपके रीजनल लैंग्वेज में होगी। तो जैसे आप दिल्ली से बात करेंगे तो मैं जो भी बात करेगा हिंदी में बात करेगा, साउथ से बात करेंगे तो वहाँ की कोई जो लैंग्वेज होगी, तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती हैं, उसमें आपको जानकारी मिलेगी, आपकी काउंसलिंग होगी, बातचीत मिलेगी होगी। इसके अलावा ये आपको मदद करेंगे जुड़ने के लिए। एक तो जानकारी दे देंगे आपको
नशीली दवाइयों को लेके, साथ में आपको हेल्प करेंगे जुड़ने के लिए उन संस्थाओं के साथ जो इस पे काम कर रहे हैं पूरे देश में, जिनका नाम हम जिसको स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन एजेंसीज है, SLCA हैं, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन एजेंसी। हर स्टेट में भारत सरकार की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ओर से नियुक्त की गई हैं, जो ये संस्थाएं जिनके पास जानकारी है कि वास्तव में कहाँ पर इनकी ट्रीटमेंट हो सकती हैं, काउंसलिंग हो सकती है, यह जानकारी आपको SLCAs के बारे में, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन एजेंसीज के बारे में इस नंबर से मिल जाएगी। तो एक प्रोफेशनल का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट के लिए, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको दाखला करें किसी सेंटर में। उसके लिए ये निश्चित करें, कहीं पर अगर मान लीजिए ट्रीटमेंट सेंटर में जाना है, ट्रीटमेंट करवाना है, तो इनने जो बात बोली थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले किसी काउंसलर से, डॉक्टर से, एक टीम से मिलवाइए, बातचीत करवाइए, एक आध बार उनकी काउंसलिंग हो, ताकि बच्चा जो है तैयार हो कि वास्तव में क्या उसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की। हो सकता है कि ट्रीटमेंट के बिना ही घर पे ही वो कोशिश करते हुए उसके नियमित रूप से उसकी काउंसलिंग होती रहे, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन काउंसलिंग होती रहे, और हो सकता है घर में रहते हुए भी वो हो सकता है नशे को धीरे धीरे करके छोड़ सकता है। इसके अलावा ये जो SLCAs हैं, इसके अलावा ग्रुप्स हैं जो खासकर परिवार के लिए हैं, जिनको NA और AA ग्रुप्स बोलते हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस और नारकोटिक्स एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब है कि वहाँ पर पता नहीं चलता है किसी को कि नाम क्या है। जो भी गया है, माता पिता गए हैं, अन्य माता पिता से मिलते हैं जिनके घर में कोई ना कोई या तो शराब लेता हो या अन्य कोई नशीली दवा का इस्तेमाल करता हो, सेवन करता हो, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। इस तरह के माता पिता से, इस तरह के परिवारों से इन मीटिंग्स में वो मिल सकते हैं। तो उन सपोर्ट ग्रुप से उनको एक दूसरे को लगेगा, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। न सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। कि वो जो मान लीजिए किसी को अगर कोई दोस्त, कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वो शेयर कर सकता है, जिसके साथ वो व्यक्त कर सकता है, लेकिन इसमें इस समूह में हो सकता है उनको कोई दोस्त मिलेगा, कोई व्यक्ति मिलेगा, कोई परिवार मिलेगा जिनके साथ व्यक्त करने के बाद, जिनके साथ शेयर करने के बाद उनको कुछ सपोर्ट वहाँ पर भी, इस मीटिंग्स में भी मिल सकता है। तो मोटा मोटी ये हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ विकल्प हैं जिनको मन में रखते हुए माता पिता, परिवार अपनी मदद ले सकते हैं, परिवार की मदद निश्चित करवा सकते हैं इनके साथ जुड़ने के बाद, ताकि बच्चे का इलाज समय पे हो और बच्चे की मदद मिल पाए पूरे परिवार की तरफ से और समय पे मिल पाए। और एक चीज़ जो हमेशा हमें मन में रखना है, माता पिता को और परिवार को ये सूचना देना बहुत ज़रूरी है कि अपना स्टेटस, अपना सोशल स्टेटस या परिवार का नाम, अपना नाम, वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उस चक्कर में हम कभी भी, अगर हमारे परिवार में बच्चों के साथ ये परेशानी है, तो समय पे सहयोग लें, हेल्प लें, बात करें, प्रोफेशनल से सपोर्ट लें, ट्रीटमेंट करवाएं। इस पे चुप्पी नहीं साधे, चुप नहीं बैठे और ये नहीं सोचे कि ठीक ही होगा, खुद ही ठीक होगा और 3 महीना रुकते हैं, 6 महीना रुकेंगे। उससे क्या होगा, जो परेशानी है पहले हो सकता है कि अभी शुरुआत हुई है, 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो गया, लेकिन अगर 1 आध साल, 1.5 साल रुक गए, वेट कर लिया, तो आगे जाकर परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है।